18 लाख की आबादी के बीच में एक भी ऐसा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है तो बहुत है जिला अस्पताल, लेकिन आधुनिक अस्पताल जो है वो यहाँ पर है नहीं। प्रमुख मुद्दा मेरा जो है जनपद के लिए एक आधुनिक अस्पताल सरकारी, जिससे कि समुचित इलाज की व्यवस्था हो। आईपा में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार तिवारी। आईपा मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच है जहां पे हम सामाजिक मुद्दों, प्रगतिशील राजनीति और जन मुद्दे के सरोकारों पे बात करते हैं, और इसमें हम उन लोगों से बात करते हैं जो समाज में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं, जो एक अलग छाप रखते हैं समाज में। तो इसी क्रम में आज हम भदोही जनपद के एक ऐसे युवा से बात करने जा रहे हैं जो अपने परिचय के मोहताज नहीं है, जो विगत 7-8 वर्षों से समाज सेवा में एक अलग छाप छोड़े हैं। जनपद में उनका एक अलग नाम है, अमरीश तिवारी जी, जो एक ब्राह्मण संगठन के इस समय वर्तमान में जिला अध्यक्ष भी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में जो राजनीति का परिदृश्य है, इस समय जो राजनीतिक स्थिति है, उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सके और उसमें अभी क्या क्या खामियां हैं जिसे पूरा करने जरूरी है। जी अमरीश जी, आपका स्वागत है आईपा में। जी नमस्कार, धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। आपने मुझे मौका दिया है अपने चैनल के माध्यम से जो राजनीतिक मुद्दे हैं उसको उठाने के लिए, और जो अपनी मांग है या जो सामाजिक है उसे बताने के लिए। आज से मैं 6 वर्ष से इस संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय ब्राह्मण जनसभा का, और भदोही में समाज सेवा में तत्पर रहा हूँ। और 6 वर्षों से मैं लगातार राजनीति को देखते चले आ रहा हूँ। यहाँ की जिस प्रकार से परिवर्तन आया है राजनीति में, वो समाज के लिए कहीं से भी उचित नहीं बैठ रहा है। इस समय जो पहले की राजनीति होती थी वो अलग होती थी, जो हम सबके बचपन में राजनीति होती थी वो अलग थी, और आज की राजनीति जो है वो अलग हो चुकी है अभी समय इस ट्रैक पर। पहले की राजनीति धर्म, जाति या भेदभाव पे नहीं होती थी, विकास के मुद्दे पर होती थी, और जो भी विकासशील या विकास पुरुष होता था हमारे आपके बीच का, वो चुनाव लड़ते थे वो, और जो क्षेत्र का विकास होता था उन्हीं के माध्यम से क्षेत्र का विकास होता था। लेकिन आज की राजनीति जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो केवल धर्म, जाति और भेदभाव की राजनीति बची हुई है इस समय, जो कि समाज के लिए सबसे बड़ा हानिकारक है। इसे खत्म करने के लिए आज के जो अग्रणी युवा हैं उन्हें आगे आना पड़ेगा, और धर्म, जाति के बदले जो विकास है, जो विकास के मुद्दे हैं, आपके मुद्दे हैं, जिले के मुद्दे हैं, प्रदेश के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उस पर राजनीति करना उचित बैठेगा भैया। जैसा कि आपने बताया कि युवाओं को आगे आना है और जो राजनीति है उसमें अपनी अहम भूमिका निभानी है, तो यहाँ कहीं आप खुद एक युवा हैं, और जैसे कि यहाँ जो अगर जनपद की बात की जाए तो यहाँ पे जो राजनीतिक परिदृश्य है, यहाँ पे शायद युवाओं को कम मौका दिया जाता है, ऐसा आप सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो इस पर क्या आपकी राय है? सटीक तौर पर देखिए कि यहाँ पर युवाओं को मौका जल्दी नहीं मिलता है। भदोही जनपद में ये 3 विधानसभा का जिला है, और तीनों जिले में कभी भी युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ा यहाँ की जातीय समीकरण के वजह से कितने युवाओं की जो राजनीतिक कैरियर है उन्हें बलि चढ़ा दिया जाता है। वो पार्टी में अपना जो कार्य है करते रहते हैं, लेकिन जो जब चुनाव का समय आता है तो वहां पर जातीय गणना में उन्हें, और जो पुराने जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनके माध्यम से उन्हें किनारे कर दिया जाता है, जो कि युवाओं का उपेक्षा है भदोही जनपद में, और उन्हें आगे आने देने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो क्या यह कहा जाए कि जो युवाओं को मौका न देना या स्थानीय लोगों को मौका नहीं देना वास्तव में भदोही के विकास में अवरोधन पैदा कर रही है? बेशक अवरोध पैदा हो रहा है विकास में। अब जो आज के माध्यम में, आज की जनरेशन में जो युवा अगर राजनीति करेंगे, हमारा आपका नेतृत्व करेंगे, तो आज के माध्यम से वो विकास भी करेंगे। जैसे कि अब पहले वाले जो नेता हैं यहाँ पर, वो केवल सोलर, हैंडपंप, रोड इसी में व्यस्त रहते हैं, और जो आज की जो जनरेशन है वो बेरोजगार है, उनके लिए कुछ करना है। जो क्षेत्र का विकास है, जैसे यहाँ पर स्वास्थ्य,
शिक्षा, रोजगार, इस मुद्दे पर कोई भी जो पूर्व के नेता हैं जो वर्तमान में यहाँ पर काबिज हैं कुर्सी पर, वो इसके लिए कभी चेष्टा नहीं की है जनपद के लिए। जैसे अगर देखा जा रहा है कि राजनीति तो कहने को कही जा रही है कि बहुत ही सही है, सभी नेता सभी राजनीतिक दल अपने को बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन देखने को मिलता है कि बहुत राजनीतिक दल ऐसे हैं कि जो वास्तव में अपराधियों को या बाहुबलियों को या पूंजीपतियों को मौका देते हैं। तो क्या इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, आज की राजनीति जो है, आज की राजनीति में उन्हीं का बोलबाला है जो कितना बड़े अपराधी हैं, कितने बड़े पैसे वाले हैं या कितने बड़े रसूखदार हैं, उन्हीं को मौका बार बार पार्टियां देती हैं। जो युवा हैं, जो इस समाज को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है, जिसके वजह से आज भदोही जनपद एक पिछड़ा जिला बन के रह गया है। नहीं, आप जैसे पिछले 6-7 सालों से जमीनी हकीकत को, समाज के विभिन्न मुद्दों पर आप बेबाक राय रखते हैं, कई बार आप आंदोलन भी किए, कई चीजों में आप शामिल भी रहे हैं, तो इस पर आपको युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आगामी चुनाव भी है इस पर लेकर के? युवाओं को यही संदेश है कि जो आपके जनहित के मुद्दे हैं उसके लिए आप तत्पर होकर खड़े हो जाइए। आगे चुनाव है, जो आपकी मांग है उसे जोरदार ढंग से उठाइए। जो कि जिले की 3-4 ऐसी मांगे हैं, अगर वो पूर्ण हो जाए तो जिला जो है वो विकसित हो जाएगा। कौन कौन से मांगे हैं जिसको आप विशेष रूप से रखते हैं ध्यान? देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ लगभग 18 लाख की आबादी है और 18 लाख की आबादी के बीच में एक भी ऐसा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है तो बहुत है जिला अस्पताल, लेकिन आधुनिक अस्पताल जो है वो यहाँ पर है नहीं। अगर एक्सरे भी कराना होता है तो हमें आपको आज 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, सोनभद्र जाना होता है। तो उसके अभाव में कितने लोग दम तोड़ देते हैं बीएचयू जाने में, इलाहाबाद जाने में, सोनभद्र मिर्जापुर जाने में। प्रमुख मुद्दा मेरा जो है जनपद के लिए एक आधुनिक अस्पताल सरकारी, जिससे कि समुचित इलाज की व्यवस्था हो। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, जो कि आज हम नहीं, हमारे पिताजी वहां पर पढ़े हुए हैं, उसको आज विश्वविद्यालय का दर्जा देने का कार्य किया जाए। और जनपद में 2 ऐसे स्थान हैं, एक आपका जो पिछड़ा इलाका में गिना जाता है धनतुलसी, वहां पर एक डेंगुरपुर पक्के पुल निर्माण की मांग है, जो कि कई वर्षों से चली आ रही है। हम लोग कितने उस पर धरना दिए, हस्ताक्षर अभियान चला, पैदल मार्च चला, लेकिन आज तक जो चुनाव आता है तो चुनाव में लॉलीपॉप देकर नेता लोग चले जाते हैं, उसके बाद में उस पर कोई अमल नहीं किया जाता है, जो कि आज तक अधर में लटका हुआ है। और एक गंगा कटान है, जो कि वहां पर पूरा एरिया ही गंगा में समावेशित हो जा रहा है उस पे। और एक यहाँ आपके बगल में रामपुर है। अगर इस 2 जगह में अगर पक्का पुल का निर्माण हो जाए तो जिले का विकास जो है, जिले का विकास भी बढ़ जाएगा और इस 2 पुलों के माध्यम से कितने युवाओं को रोजगार भी यहाँ पर प्रदान करेंगे हम आप। ये जो अहम मुद्दा है और इसको पूर्ण करने में युवाओं को मैं बोलना चाहता हूं कि आप इस समय मजबूती के साथ आप मार्केट में खड़े होइए और अपनी मांगों को मजबूती के साथ मांगिए सरकार से, और सरकार को मजबूर होकर के हमारे आपको मांग को पूर्ण करना पड़ेगा। जैसे जनपद की बात आती है तो यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो कहीं बाहर दूसरे जिलों के होते हैं, तो यहाँ पे राजनीति करते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यह भी मुख्य वजह बन रही है विकास के अवरोधन में? जी बेशक रही है। जो बाहर से आयातित नेता जिले में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, हम आप उनको जिता देते हैं, वो 5 वर्ष वो जानते हैं कि अगली बार मुझे यहाँ चुनाव लड़ना नहीं है, तो यहाँ पर विकास करना क्या है, केवल अपनी झोली भरना है। वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, भदोही के किस्मत में ही लिखा हुआ है कि बाहरी नेता आके भदोही में चुनाव जीतता है और भदोही वालों को ही सताते हैं और भदोही का ही धन उठा के अपने घर में भर लेते हैं, अपने जिले में डाल लेते हैं, अपने जेब में डाल लेते हैं और उसके बाद वो यहाँ से निकल लेते हैं। दूसरी बार फिर पार्टियां आयातित नेताओं को यहाँ पर चुनाव लड़वाती थी। जैसे कि भदोही को डॉलर नगरी के नाम से कहा जाता है, तो क्या डॉलर नगरी अभी बरकरार की कोई दूसरी नगरी हो गई भदोही? सर, ये डॉलर नगरी नाम तो कभी मिटता नहीं है, लेकिन डॉलर की खनक अब यहाँ पर भदोही जनपद में नहीं रह गई है। जो कालीन का यहाँ पर निर्माण होता था वो भी अधर में लटक गया। उसके बाद अब ये के पिछड़े जनपद में गिनती हो रही है भदोही जनपद की। इतने यहाँ पर प्रमुख मांगे हैं जिसके लिए जिला बहुत पिछड़ा हो चुका है अभी यहाँ पर।
यहाँ पे हमारे साथ अमरीश तिवारी जी रहे, जिन्होंने अपने जनपद की विभिन्न समस्याओं और राजनीति को लेकर के अपनी बेबाक राय रखी और इन्होंने बताया कि वास्तव में बाहरी नेताओं की वजह से भदोही जनपद का मुख्य विकास नहीं हो सका है और खास करके युवाओं के, यहाँ के स्थानीय युवाओं को नेतृत्व न देने से भी अभी समस्या हो रही है। हालांकि इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी, पिछले कई वर्षों से समाज सेवा में सक्रिय है। तो आपने बहुत समय दिया हमारे साथ, आपका आभार। आप देखते रहिए आईपा और अपनी बेबाक राय रखते रहिए।